हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का आज हम लोग सेकेंड लेक्चर करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था पब्लिक की सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या होता है। थोड़ा सा देख लें इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन में हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलना चाहता है और ये निकलता भी है, लेकिन जैसे ही ये मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर जाता है पब्लिक, वैसे ही यहाँ सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है जो अगेन इलेक्ट्रॉन को, जो निकला है इलेक्ट्रॉन, उसको वापस फिर खींच लेता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता है। लेकिन अगर बाहर से हम लोग कुछ एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर चला जाएगा। तो जो मिनिमम एनर्जी दिया जाता है उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन और डिनोट करते हैं इसको फाई नॉट से या डब्ल्यू नॉट से हम लोग डिनोट करते थे। आपको याद होगा पब्लिक। सबसे कम वर्क फंक्शन सीजियम का था, मैक्सिमम प्लेटिनम के लिए था, ध्यान रखना है। इसको एनर्जी दिया जाता है चार अलग अलग तरीके से, इसलिए अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉन इमिशन बनता है, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था थर्म आयनिक इमिशन। थर्म आयनिक इमिशन में था पब्लिक की मतलब किसी भी मेटालिक बॉडी को हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे अप टू 2500 डिग्री सेल्सियस तक इलेक्ट्रॉन सरफेस, मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, है ना, हीट एनर्जी लेकर के। और इसी इमिशन को हम लोग थर्माइनिक इमिशन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कि हम लोग मेटालिक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराते थे और लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा था, है ना। लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा था तो उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर सरफेस, मेटल सरफेस छोड़ के बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीसरा हमने बताया था फील्ड इमिशन कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे हम लोग करीब करीब 10⁸ वोल्ट पर मीटर, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ के बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फील्ड इमिशन। और सेकेंडरी इमिशन में हमने बताया था कि हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग बोलते थे सेकेंडरी इमिशन। हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कुछ भी पार्टिकल कोई भी हो सकता है, और वो इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ के बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। कुछ हमने कैथोड रे के बारे में हमने बताया था पब्लिक कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करता, मतलब उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन उसका नाम दिया गया। जे थॉमसन उसको खोज किए थे। चार्ज और मास का रेशियो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है, जे थॉमसन खोज किए थे। और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज आर.ए. मिल्कन के द्वारा वो अल्ट्रोप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या होता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने बताया आप लोगों को पब्लिक कि कोई मेटल का सरफेस है, ये मेटल है पब्लिक, ठीक है। और मेटल के सरफेस पे अगर हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं, याद रहे लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए। हमने बताया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी उससे कम हम लोग डालेंगे यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, उतना सफिशिएंट एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगा मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर जाने के लिए। तो मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर जाने के लिए पब्लिक इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है मिनिमम, उससे कम रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएं जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा है, तब वो लाइट एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फेनोमेना इन विच लाइट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन लीव द मेटल सरफेस या क्रॉसेज द सरफेस बैरियर। ये मेटल सरफेस के एक सरफेस बैरियर को क्रॉस कर जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये टर्म आप लोग ध्यान रखिएगा पब्लिक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है। इसको न्यू नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी इससे कम रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, ध्यान रहे।
अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए पब्लिक लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए। आइए इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी हम लोग करेंगे। उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ने के लिए है पब्लिक, ग्राफ से लेकर के उसका इक्वेशन तक, ध्यान रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये। अब आइए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम लोग कैसे करेंगे। आइए मैं आप लोग को बताता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैसे करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिगर आप लोग प्लीज़। एक हम लोग इवैक्यूएटेड ट्यूब लेंगे पब्लिक, ठीक है। ट्यूब है ये ग्लास का, और इसमें एक विंडो लगा हुआ है और डिफरेंट इसमें फिल्टर है ना, डिफरेंट फिल्टर लगा हुआ है ताकि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम लोग अंदर आने दें, है ना। ये फिल्टर के साथ ये विंडो लगा हुआ है विथ फिल्टर के साथ लगा रहने का मतलब कि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को ही इन करने देगा। दो गो प्लेट, एक कैथोड, ये कैथोड है, कैथोड मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट है, और ये एनोड है। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट हो गया कैथोड, ये एनोड हो गया पब्लिक, ये एनोड हो गया मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कब कह सकते हैं। और ये दो प्लेट इस तरह से, ये विंडो हो गया और ये हो गया आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब। अब क्या है पब्लिक, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लाइट का सोर्स है, मतलब इस पे लाइट, यहाँ से लाइट निकल रहा है, जो भी है लाइट इंसिडेंट होगा। उसके बाद में हम लोग एक आमीटर लगा देते हैं जो बहुत कम करंट को मेजर कर सके, वैसा आमीटर लगा देते हैं पब्लिक। माइक्रो आमीटर आप लगा दीजिए, क्योंकि इसमें जो करंट का फॉर्मेशन होगा ना ये बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको माइक्रो आमीटर से हम लोग मेजर करेंगे। और एक वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होगा, और एक सेकेंडरी सेल रिवर्सिबल स्विच के साथ हम लोग लगा दिए पब्लिक। रिवर्सिबल स्विच कहने का मतलब ये कि ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसको रिवर्स करके भी जोड़ सके। ये रियोस्टैट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये सेल हो गया V वोल्ट का, और ये हो गया आपका रिवर्सिबल स्विच RS। रिवर्सिबल स्विच कहने का मतलब ये टर्म को ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ, या मान करें तो इसके साथ निगेटिव के साथ, मतलब इंटर कन्वर्सन कर सके, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे पब्लिक हम लोग इस तरह से देखिए थोड़ा सा एक रिवर्सिबल स्विच हम लोग लगाते हैं, और रिवर्सिबल स्विच का है कॉन्सेप्ट पब्लिक रियोस्टैट V वोल्ट का। रिवर्सिबल स्विच ये लगा हुआ है RS कहने का मतलब रिवर्सिबल स्विच। और ये रिवर्सिबल स्विच पब्लिक क्या करेगा कि ज़रूरत पड़ने के पास ये वाला को इस टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल के साथ, या ये वाला को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। ये अरेंजमेंट हो गया पब्लिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने के लिए। थोड़ा ध्यान देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने का ये एक अरेंजमेंट हो गया पब्लिक। इसमें एक विंडो हम लोग लगाए हैं फिल्टर के साथ, ताकि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अंदर आ सके। दो प्लेट है, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड फोटो सेंसिटिव मेटल का बना होगा पब्लिक। फोटो सेंसिटिव मेटल कहने का मतलब कि लाइट इंसिडेंट कराएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वैसा। एनोड पॉजिटिव प्लेट है, ये कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। करंट का जो फॉर्मेशन होगा माइक्रो आमीटर जिससे करंट मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिए, और ये रिवर्सिबल स्विच के साथ इसको पब्लिक एक सेल के साथ हम लोग जोड़ दिए।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पब्लिक एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने के लिए फिगर अरेंजमेंट इस तरह से फिगर में दिखला दिया गया है। अब आइए हम लोग स्टडी करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग इस पे लाइट इंसिडेंट कराएं, आप देख सकते हैं हमने लाइट इंसिडेंट कराया। याद रहे पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, अगर कम रहेगा तो कभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा या बराबर लाइट को इंसिडेंट कराएं पब्लिक, और इंसिडेंट कराने जैसे ही इस प्लेट पर हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। तो ये है कौन सा प्लेट? पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रॉन उसके तरफ मूव करेगा और मूव करके उसके पास जाएगा, ऑब्वियसली इसके पास जाएगा पब्लिक, तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा धीरे धीरे, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो करंट का फॉर्मेशन करेगा, और वो करंट किसके द्वारा मेजर किया जाएगा? अमीटर के द्वारा। इस बात को ध्यान रखना है। अब आइए इसमें दो चीज़ का स्टडी करना है। पहला स्टडी, अगर पब्लिक हम लोग लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, देखिए हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो बात हम पहले जिक्र भी किए होंगे। इंटेंसिटी आप ब्राइटनेस को समझ सकते हैं, लाइट के ब्राइटनेस को अगर बढ़ाते हैं तो आपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, और फ्रीक्वेंसी भी आप लोग समझ रहे होंगे पब्लिक। तो लाइट के इंटेंसिटी को अगर बढ़ाया जाएगा, लाइट के इंटेंसिटी को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा, लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन इसमें जो निकल रहा था उसका संख्या बढ़ेगा। याद रखिएगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जो निकल रहा था उसका संख्या बढ़ेगा पब्लिक, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना उसके पास पहुंचेगा, यानी करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के संख्या बढ़ने से करंट बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। और कब? जब इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाएंगे तब। यानी लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाने से पब्लिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। यानी आप अगर ऐसे आप बोलते हैं कि इंटेंसिटी और करंट कैसे रिलेटेड है, तो आप ऐसे आप बोल सकते हैं वेरिएशन ऑफ, अगर हम बात करें वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट with intensity of light, with intensity of light, variation of photoelectric current with intensity of light। पब्लिक इधर हम ले लिए इंटेंसिटी को और इधर ले लिए करंट को। इधर हमने लिया इंटेंसिटी को, एक्स एक्सिस पर इंटेंसिटी और वाई एक्सिस पे करंट। तो हमने क्या बताया कि लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पब्लिक। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, ओरिजिन से पास करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर लाइट के इंटेंसिटी को 0 कर देंगे तो इसमें से मतलब करंट नहीं निकलेगा, मतलब करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो फिर करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंटेंसिटी करंट जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया कि जब लाइट के फ्रीक्वेंसी को हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, पहला बात। दूसरा स्टडी करते हैं पब्लिक, अगर लाइट के फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब कि लाइट के एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब कि लाइट के एनर्जी को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लाइट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसके संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, उसके स्पीड में परिवर्तन होगा, यानी जो निकलेगा ना वो बिल्कुल तेजी से निकलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग लाइट के फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग कराते हैं पब्लिक, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के स्पीड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पब्लिक, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी तेजी से मूव करेगा। अब हम चाहते हैं कि जो एनोड प्लेट है उस एनोड प्लेट को निगेटिव करें।
एनोड प्लेट को हम निगेटिव करें तो देखिए आपके पास रिवर्सिबल स्विच है, आप चाहें तो ई वाला जो इधर है ऐसे आया है नोड, आप इसको निगेटिव वाला टर्मिनल के साथ इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही इस प्लेट को निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़िएगा यानी इस प्लेट पर निगेटिव पोटेंशियल आएगा, और निगेटिव पोटेंशियल आने के वजह से ई भी निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 उसके पास जाना बंद हो जाएगा। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कम भी पोटेंशियल दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएगा, ये मूव कर रहा है पब्लिक काइनेटिक एनर्जी के साथ, हो सकता है कि इसके पास ही पहुंच जाए जबरदस्ती, लेकिन अगर इसका सफिशिएंट निगेटिव पोटेंशियल रहेगा, पावरफुल निगेटिव पोटेंशियल रहेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन उसके पास जाने से डरेगा, निगेटिव के पास जाने से डरेगा। सीधा सीधी बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस एनोड को अगर हम लोग निगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना बंद हो जाएगा। बहुत कम निगेटिव पोटेंशियल देंगे तब तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा जबरदस्ती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है ना इसमें, इलेक्ट्रॉन निकल के मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है इसमें, तो मूव करेगा पब्लिक तो उसके पास पहुंच ही जाएगा। लेकिन अगर इसको सफिशिएंट निगेटिव पोटेंशियल देंगे पब्लिक तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना बंद हो जाएगा, और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन उसके पास जाना बंद हो जाए उस निगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा पब्लिक, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या इसको हम लोग बोलेंगे कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल डिनोट किया जाता है भी नॉट से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल हम लोग किसको कहेंगे? द निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच इलेक्ट्रॉन उसके पास जाना बंद हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। जब इलेक्ट्रॉन उसके पास जाना बंद हो जाएगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा? जीरो। वैसे को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। याद हो गया होगा, जिस निगेटिव पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना बंद हो जाए उस निगेटिव पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। एक बात आप लोग को बता दें कि अगर यह स्टॉपिंग पोटेंशियल पर है तो कोई भी फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी इसके पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ही वही हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे, मैंने जाए नहीं वहां। तो जिस निगेटिव पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का जाना वहां बंद हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर अगर है तो इसका फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिखते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? तो एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू क्यू। V के जगह पर पोटेंशियल हो गया V नॉट और चार्ज के जगह पर हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EV नॉट के बराबर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो दिया जाएगा EV नॉट के बराबर, क्योंकि V नॉट मतलब वह निगेटिव पोटेंशियल है जिस पे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी जी मतलब हाईली काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी उसके पास नहीं जा पाएगा। इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करीब करीब हम लोग लेते हैं EV नॉट के बराबर, EV नॉट के बराबर। E हो गया चार्ज, V नॉट हो गया पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल को गुना करते हैं तो एनर्जी मिलता है। तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका पहला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी के साथ वेरिएशन कैसे होगा। दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कैसे हम लोग निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर EV नॉट के बराबर। अब हम लोग को वेरिएशन निकालना मतलब ग्राफ बनाना है पब्लिक। इस प्लेट का पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ वेरिएशन कैसे होगा, मतलब वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड पोटेंशियल, मतलब इसका पोटेंशियल अगर बढ़ता है तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जितना जाएगा पब्लिक, करंट का वैल्यू बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ था। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन करते हैं पब्लिक एनोड पोटेंशियल के साथ। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड पोटेंशियल, मतलब एनोड का जो पोटेंशियल है पब्लिक, ये इसका पोटेंशियल वो करंट के साथ कैसे वेरी करेगा। देख लीजिए, V हो गया और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एनोड का पोटेंशियल। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये एनोड का एक निगेटिव पोटेंशियल होगा V नॉट,
जिस पे करंट का मान 0 होगा। तो देखिए पब्लिक, V का एक निगेटिव पोटेंशियल कहीं पे होगा, V का एक निगेटिव पोटेंशियल होगा जहां पे करंट का मान 0 होगा। उस पोटेंशियल को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। याद हुआ? V का एक निगेटिव पोटेंशियल होगा माइनस में, जिस पे करंट का मान 0 होगा, ये पॉइंट, और वो पॉइंट कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। और हमने क्या बताया कि जैसे जैसे ये इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से वेरी करता है, ऐसे करके। और एक समय के बाद कितना भी आप उसका पोटेंशियल बढ़ा लीजिए, करंट का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सैचुरेट करने का मतलब हुआ, सैचुरेट कर गया मतलब आप करंट नहीं बढ़ेगा। कितना भी आप उसके पोटेंशियल को बढ़ा लें, आप करंट नहीं बढ़ेगा। पब्लिक ध्यान रखिएगा, जितना एनर्जी रहेगा उतना ही ना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये ध्यान रखना है। तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और वो सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम करंट, जिसके बाद वो करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, आप कितना भी इसका पोटेंशियल बढ़ा लें। तो ये जो पॉइंट है पब्लिक, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का पॉइंट है या कट ऑफ पोटेंशियल का पॉइंट है। पोटेंशियल इसका और करंट के साथ कुछ वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है। अब इसके वेरिएशन में पब्लिक हम लोग चेंजिंग करते हैं। ये जो करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ है, अब इसमें हम जैसे इंटेंसिटी को फिक्स करके हम करेंगे काम, फ्रीक्वेंसी को फिक्स करेंगे करके ग्राफ खींचेंगे पब्लिक। जैसे मान लिया जाए हम अलग अलग इंटेंसिटी देते हैं, तब इसका ग्राफ कैसा होगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी देते हैं, तब इसका ग्राफ होगा। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, मतलब कहने का कि अगर लाइट के इंटेंसिटी को हम लोग चेंज कराते हैं, मतलब अलग अलग इंटेंसिटी। आप ही बताइए पब्लिक, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के संख्या बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। याद रहे, इंटेंसिटी चेंज कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा पब्लिक, करंट में परिवर्तन होगा। यानी आप कह सकते हैं कि करंट में चेंजिंग आएगा अगर हम इंटेंसिटी चेंज कराते हैं, तो इसके पोटेंशियल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब अभी भी वो इसी स्पीड से जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा तो इसी स्पीड से जाएगा पब्लिक। इसको रोकने के लिए निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल में, हाँ, तेजी से अगर निकलेगा, ये तेजी से निकल करके वो उसके पास जाएगा, तो इसको रोकने के लिए निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा चाहिए। लेकिन कब तेजी से निकलेगा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज कराएंगे, लाइट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एकदम तेजी से निकलेगा, तो इसको रोकने के लिए उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए। तो खैर, अगर हम लोग लाइट के इंटेंसिटी को चेंज कराते हैं, तब उसका ग्राफ कैसा होगा देख लीजिए पब्लिक। ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, और हम लोग लाइट के इंटेंसिटी को चेंज करा रहे हैं। तो इंटेंसिटी चेंज कराने से करंट चेंज करेगा, ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करेगा। तो देख सकते हैं पब्लिक, ऐसा इसका ग्राफ होगा। आप देख लीजिए। अब तीनों ग्राफ को ढंग से देखेंगे पब्लिक, ये अलग करंट, ये अलग करंट, ये अलग करंट। इसका इंटेंसिटी I1 मान ले, इसका इंटेंसिटी I2 मान ले, और इसका इंटेंसिटी I3 मान ले। आप जल्दी से बताइए तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है कि नहीं। अलग अलग इंटेंसिटी, और देख लीजिए ये वाला इंटेंसिटी का करंट ज्यादा है पब्लिक, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ज्यादा होगा तभी ना करंट ज्यादा होगा। हम क्या बोले कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या माने करंट बढ़ेगा, और करंट सबसे ज्यादा इसी में है पब्लिक, उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें है, तो इंटेंसिटी ज्यादा तो करंट ज्यादा। तो इस बात को ध्यान देना है। और तीनों के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल पब्लिक क्या है, सेम है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं पब्लिक कि अगर लाइट के इंटेंसिटी को हम लोग चेंज कराते हैं, तो इंटेंसिटी चेंज कराने से क्या होगा, करंट में चेंजिंग आएगा। इंटेंसिटी चेंज कराएंगे तो करंट में चेंजिंग आएगा, और जब करंट में चेंजिंग आएगा पब्लिक, तो आप देख सकते हैं। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों के केस में, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज कराने से इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ये ग्राफ है। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेते हैं पब्लिक, हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तब इसका ग्राफ कैसा होगा। मतलब यहां पे हम बना रहे हैं कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस, फ्रीक्वेंसी को चेंज कराएंगे बट इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, माने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया है,
इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया है पब्लिक, है ना, लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया है ना, और इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा गया है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो आप देख लीजिए इसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करा रहे हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से आप, इधर हम लोग करंट ले लिए, इधर ले लिए वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी चेंज करा। हमने क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी जब लाइट का चेंज कराइएगा, इंक्रीज कराइएगा फ्रीक्वेंसी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन के स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, और जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इसको रोकने में उतना ही ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल लगेगा, माने इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कब, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तब। और इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट रहेगा, नहीं, ई वाला कांस्टेंट रहेगा, इधर चेंज करेगा। ऐसे हम लोग इस तरह से बना देंगे पब्लिक, देख लीजिए आप देख लीजिए, ये देख लीजिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल एगो V01, एगो का स्टॉपिंग पोटेंशियल V02, एगो का स्टॉपिंग पोटेंशियल V03। देखिए इसका निगेटिव पोटेंशियल कम है, उससे बड़ा निगेटिव पोटेंशियल, उससे बड़ा निगेटिव पोटेंशियल, सबसे ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल कट ऑफ पोटेंशियल इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकला होगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, यानी ν3 बड़ा होगा ν2 से, और ν2 बड़ा होगा ν1 से। यानी आप कह सकते हैं कि अगर लाइट के फ्रीक्वेंसी को चेंज कराएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, सबका करंट सेम होगा पब्लिक, है ना, सैचुरेशन करंट तीनों का सेम होगा। और अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट चेंज करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। तो ये ग्राफ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी का। अब इससे रिलेटेड कुछ नियम है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ नियम है, याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ नियम। पहला नियम है, जैसे ये था, यहाँ पे विंडो था, लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, ये था ना। तो पहला नियम है कि लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रहे। पहला कि लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा या बराबर होना चाहिए, अगर उससे कम रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, याद रहेगा। अगर हम लोग इंटेंसिटी लाइट को बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, EV0 के बराबर। हम बता चुके हैं ऑलरेडी, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन EV0 के बराबर होगा। और चौथा एंड लास्ट है पब्लिक, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पब्लिक, इट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आप अगर लाइट इंसिडेंट कराए हैं पब्लिक मेटल सरफेस पे, तो जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे 10 के पावर -9 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराएं फिर अंदर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अभी कुछ देर बाद निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट इंसिडेंट कराएं और तुरंत इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। अज्यूम किया गया पब्लिक कि एक फोटोन लाइट का एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, खैर वो आइंस्टाइन साहब के द्वारा बताया गया, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये नियम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। पहला नियम कि लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ा या बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा। तीसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी V0 के बराबर, और जो टाइम लगता है पब्लिक, है ना, वो 10 के पावर -9 सेकंड के अंदर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, वो प्रोसेस हो जाता है। ये लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पब्लिक फोटोन थ्योरी के बारे में, फिर आइंस्टीन का थ्योरी, फोटोन थ्योरी, आइंस्टीन के बारे में थ्योरी पढ़ना है, फिर फोटोन और डी ब्रोगली का थ्योरी। इसके बाद फिर ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो बाकी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे आइंस्टीन का
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा अगला लेक्चर। 3 लेक्चर में इसमें पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स वहाँ से उतार लीजिए, ई बुक में असाइनमेंट डाला हुआ है, वहाँ से आप उतार सकते हो। ओके, थैंक यू।